नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पूर्व सरपंच और जिला पंचायत सदस्य को महिला के साथ संदिग्ध अवस्था में स्थानीय लोगों ने पकड़ा था, जिसका वीडियो बनाकर 10 लाख रुपए देने पर समझौता कराया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की। इसके आधार पर पुलिस दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इंद्रमणि कुशवाहा पूर्व सरपंच बेलवा बड़गईयान एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 16 को स्थानीय लोगों ने गांव की महिला के साथ बेलवा बड़गईयान में देर रात्रि को पकड़ा था। बताया जाता है कि दोनों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने समझौता कराने के नाम पर एक कागज लिखवाया था, जिसमें आरोपी ने धीरे धीरे पैसे चुकता करने की बात कही थी और वीडियो में दुष्कर्म की बात कबूली थी। बताया जा रहा है कि लेन देन का सौदा पूरा होने पर पीड़िता बैकुंठपुर थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। वहीं ऐसी चर्चा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते पूर्व जिला पंचायत सदस्य को फंसाने की साजिश रची जा रही थी, जिसकी शिकायत भी उनके द्वारा की गई थी और वीडियो में भी बार बार कहा जा रहा है कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मामले की विवेचना के बाद ही स्पष्ट होगा कि सच्चाई क्या है। देखिए, एक बेलवा बड़गुइया गांव है, वहाँ पे परसों और नरसों की जो दरमियानी रात है, उसके रात का इंसिडेंट है करीब 10 बजे का। और जो महिला है, पीड़िता है, वो उसका कहना है कि हम शौच वगैरह के लिए बाहर निकले थे और जो आरोपी है इंद्रमणि कुशवाहा, जो बगल के ही गांव कोड़ी के रहने वाला है, वो वहाँ पे आया है और उसके साथ कुछ दुष्कर्म किया है, ऐसी उसने शिकायत की है। उस समय तत्समय कोई लगभग हुआ होगा तो वहाँ पे आसपास के कुछ लोग आए और आकर के तो आरोपी को पकड़ा है। कुछ वीडियो भी इस तरह का बनाया है और बाद में वीडियो वायरल हुआ है। ये सब बातें भी संज्ञान में आई हैं इस मामले में। फ़िलहाल पुलिस ने जो महिला का स्टेटमेंट है, महिला की जो शिकायत है, उसके आधार पे केस को रजिस्टर कर लिया है और हम लोग इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, पैसे के लेन देन का भी मामला आ रहा है वीडियो से रिलेटेड। देखिए, वीडियो से रिलेटेड पैसे की कोई औपचारिक शिकायत हमको नहीं अभी तक मिली, प्राप्त हुई है और इनफॉर्मल लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको वेरीफाई किया जाएगा। और जो बेसिकली हमारा मैटर ऑफ इंक्वायरी है वो रेप का इंसिडेंट है, ना कि पैसे का लेन देन का। लेकिन अगर सर्कमस्टेंशियल कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं तो उनको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम लोग जो कंक्लूजन है, लॉजिकल कंक्लूजन, उस तक पहुँचेंगे। शहर के मारुति सुजुकी सिटी कार शाखा के कर्मचारी आज तहसीलदार कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने हेतु आदेश प्रदान करने एवं सैनिटाइजिंग कराए जाने के संबंध में आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी को दिया। दरअसल इन कर्मचारियों का कहना है कि वह कई वर्षों से मारुति सुजुकी सिटी कार शाखा में कार्यरत हैं। शाखा में कुल 165 कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग 30 कर्मचारियों को कोई न कोई आरोप लगाकर मालिक द्वारा कार्य से निकाल दिया गया। वहीं बचे हुए कर्मचारियों को लॉकडाउन में भी काम करवाया गया, लेकिन जब वेतन देने की बारी आई तो उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उन सभी कर्मचारियों का परिवार भूखा मरने की कगार पर है। इसके साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि शोरूम में ग्लव्स, मास्क व सैनिटाइजिंग की कोई भी व्यवस्था एजेंसी के मालिक की ओर से नहीं की जाती है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरीके से पालन एजेंसी में नहीं होता है, जिससे उन्हें कोरोना वायरस का डर लगा रहता है। बता दें कि बीते 6 मई को तहसील हुजूर के अनुविभागीय अधिकारी मौके का निरीक्षण करने पहुंचे थे और मौखिक रूप से एजेंसी प्रबंधक को सभी एहतियात बरतने के निर्देश दिए थे, लेकिन फिर भी एजेंसी मालिक द्वारा किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं की गई। परेशान कर्मचारी आज तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और यह मांग की है कि उन्हें काम से बाहर न निकाला जाए, साथ ही वेतन में कटौती न की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि अगर एजेंसी के मालिक द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वह प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। आवेदन पत्र देने वालों में मुख्य रूप से इमरान अंसारी, अहमद उल्लाह खान, नितिन पांडे, संदीप पाठक, रजनीश पांडे, पुष्पेंद्र द्विवेदी, संदीप शर्मा, शशांक सिंह, विश्वनाथ त्रिवेदी, राजेश वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यहाँ एक ज्ञापन देने आए थे। हम लोग मारुति सुजुकी चौराहा वाली एजेंसी में सिटी कार में काम करते हैं
और हमारे मालिक द्वारा अप्रैल महीने में पूरे महीने हम लोगों से वर्किंग की गई घर में, लॉकडाउन होने के बावजूद हम लोग घर में पूरी काम किए, उनकी वर्किंग किया। उसके बाद अब जब सैलरी वाला नंबर आया तो वहाँ से एक हम लोगों को वो भेजा गया जिसमें सैलरी सबकी 30%, 33%, जिसकी 10,000 है वो 2,000, 3,000 इस तरह से सैलरी दी जा रही है। और उसमें भी हमारे बीच कई वर्कर, हम लोग सेल्स टीम से हैं, हमारे टीम में कुछ लड़के ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस सैलरी पे डिपेंड है, पूरी फैमिली के लिए किराए से कमरा लेके अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। अगर 3,000 रुपये उनको मिलेगा तो उतना तो उनका किराया भी नहीं होगा पूरी तरह से, तो उस तरह से पूरा। और दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ एजेंसी में सैनिटाइज जो ये गवर्नमेंट द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसमें सैनिटाइजर कोई व्यवस्था नहीं है। ये आप सोच लीजिए वहाँ कि पानी मिला के सैनिटाइज़र रखा जाता है और उसके बाद फिर छिड़काव किया जाता है। तो इस तरह में एम्प्लॉय और जो कस्टमर आ रहे हैं वो सभी की जान के साथ खिलवाड़ कर, और कुछ पूरे ना ग्लव्स है जी। किसके नाम से? कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए थे, तहसीलदार साहब को। कलेक्टर साहब से हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई है और हम लोगों ने इनको ज्ञापन दे दिया है। सर, मारुति सुजुकी के कुछ कर्मचारी आए हुए हैं, ज्ञापन दिया है, क्या मामला लेके आए? जी, ये मारुति सुजुकी एजेंसी जो है चौहटा बाईपास में है, वहाँ के कर्मचारी आए हैं। उनका कहना ये है कि हमें अप्रैल का वेतन नहीं मिला और फुल महीने काम लेते हैं, जबकि शासन की गाइडलाइन है कि 50% ही कर्मचारी उपस्थित हो सकते हैं। दूसरा, इनकी कोरोना से सुरक्षा के लिए कंपनी द्वारा भरपूर सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही इनको मास्क उपलब्ध कराया गया है। ऐसी स्थिति में ये लोग, चूँकि वेतन भी नहीं मिला है, इनके स्वयं की सुरक्षा के लिए इनको मास्क नहीं दिया गया कंपनी से, दूसरा सैनिटाइज भी नहीं दे रहे हैं, तो ये अंदर से डरे हुए हैं और इनके परिवार पालन में भी दिक्कत आ रही है, चूँकि वेतन नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। चूँकि गेट के अंदर प्रतिबंधित है, इसलिए मैंने इनका ज्ञापन दिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन तो हुआ, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी करने वालों पर आफत टूट पड़ी। फैक्ट्री और बाजार बंद होने के चलते उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही थी। रोज कमाने और खाने वालों मजदूरों के पास अब राशन खत्म होने के बाद घर वापस लौटने के सिवाय और कोई चारा नहीं है, लेकिन इस दौरान भी उनकी वापसी में भारी दिक्कत हो रही है। शासन के अनेक प्रयासों के बावजूद मजदूर बेहद परेशान हैं। आज रीवा में भी एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जो मजदूरों की बेबसी को दिखाती है। रीवा के टोरा बाईपास से लेकर रतहरा बाईपास तक कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां मजदूरों से भरे ट्रकों का तांता लगा रहा। इस दौरान मजदूर बेहद परेशान दिखे तो वहीं प्रशासन की नाकामी भी देखने को मिली। लॉकडाउन के कारण आज रीवा में टोरा बाईपास से लेकर रतहरा बाईपास में भी मजदूरों को बेहद परेशान होना पड़ा। बता दें कि घंटों तक मजदूरों को यहां पर बेवजह रुकना पड़ा। 1 किलोमीटर तक मजदूरों से भरे हुए ट्रकों का तांता लगा रहा, जिससे वहां पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। आलम यह था कि हजारों मजदूर बेहद परेशान थे और हंगामे की स्थिति भी निर्मित हो रही थी। इस दौरान प्रशासन की बड़ी नाकामी भी सामने आई। दरअसल ऐसे समय में इन मजदूरों को कैसे सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके विपरीत रतहरा बाईपास के समीप स्थित टोल प्लाजा के पास एक चलित वाहन प्रदूषण जांच का वाहन खड़ा था, जिसके कर्मचारियों द्वारा बाहर से आने वाले वाहनों को रोककर वाहनों के प्रदूषण की जांच की जा रही थी, जिसके कारण लंबे समय से जाम लगा हुआ था, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए कर्मचारी सहित वाहन को जब्त कर थाने भेज दिया। पुलिस प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद जाम में फंसे हुए लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से जो है गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम लेबर जो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो वापस अपने घरों को जा रहे हैं। और आज भी सुबह ऐसा ही हुआ, कुछ लोग जो है बिहार और यूपी के लोग ट्रकों में बैठ करके अपने घरों के लिए वापस जा रहे थे। रतहरा बाईपास के पास ट्रक वाले उनको उतार के चले गए। लगभग 100-125 लेबर जो है यहाँ पर रोड पे बैठ गए, उन्होंने जाम लगा दिया। उसके बाद पुलिस पहुँची और पुलिस ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपको यहाँ से बॉर्डर तक भेजने की व्यवस्था करेंगे। आश्वासन के बाद जो है वो लेबर उठ गए हैं, जाम खुल गया है, आप जैसा देख रहे हैं। सर, इन्हें इनके घर तक पहुँचाने की कुछ मदद नहीं, हम लोग तो केवल अपने मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक भेज सकते हैं। उसके बाद वहाँ से बॉर्डर से वहाँ यूपी के बॉर्डर में जो अधिकारी रहते हैं उनसे बात की जाएगी और जब यूपी से परमिशन मिल जाएगी इनको अंदर भेज दिया जाएगा। फिलहाल इन्हें अभी कहाँ रखा जा रहा है? नहीं, भी रहने की आवश्यकता नहीं है, एक सिस्टम बना हुआ है। हमारे जो बॉर्डर के अधिकारी हैं, बॉर्डर के अधिकारियों से बात करते हैं, उसके बाद उनके जाने की व्यवस्था हो जाती है थोड़ी देर में।
खदान में खनन को लेकर क्रशर संचालक सहित स्थानीय लोगों के बीच शुक्रवार की सुबह जमकर मारपीट हुई। मारपीट में स्थानीय लोगों को चोटें आई थी, जिसके बाद उन्होंने सड़क में जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश देकर जाम खुलवाया। पुलिस अब दोनों पक्षों की शिकायत लेकर मामले की जांच कर रही है। घटना चौराहा थाने के बनकुइया की है। बनकुइया क्रशर संचालित करने वाले प्रकाश तिवारी ने जेपी सीमेंट फैक्ट्री की जमीन लीज पर ली थी, जिसमें वे खुदाई करवा रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्रशर संचालक द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए खुदाई कराई जा रही है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और उनके बीच जमकर मारपीट भी हुई, जिसमें दोनों पक्षों से लोग घायल हुए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्थानीय लोगों को समझाइश देकर शांत कराया गया। दोनों पक्षों को पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जेपी सीमेंट फैक्ट्री घर से 200 मीटर जमीन छोड़कर खुदाई करवाती थी, जिससे घरों को नुकसान नहीं होता था, लेकिन क्रशर संचालक द्वारा घर के समीप ही खुदाई करवाई जा रही है, जिससे घर गिरने की संभावना है। वहीं क्रशर संचालक का कहना है कि हमको यह जमीन लीज पर मिली है, जिसमें हम खुदाई करवा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये बनकुइया में वास्तव में कुछ व्यक्तिगत विवाद को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। वहाँ एक प्रकाश तिवारी करके उनका क्रशर है और उन्हें जेपी सीमेंट से कोई जमीन लीज मिली हुई है माइनिंग की, और कोई पप्पू तिवारी इसी गांव के रहने वाले हैं, मरहा गांव बनकुइया रोड में। तो उनकी भी जमीन पहले उनका भी घर वहीं पर बना हुआ है। प्रकाश तिवारी ब्लास्टिंग भी करते हैं वहाँ पे, तो ब्लास्टिंग को लेकर के उनको आपत्ति थी। इसी आपत्ति को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद के बाद पप्पू तिवारी के पक्ष किसी व्यक्ति को चोट आई थी। घायल व्यक्ति को रोड में ले जाकर उन्होंने चक्का जाम लगाया था। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने एम्बुलेंस बुला करके घायल को अस्पताल भिजवाया। उसके बाद ग्रामवासी द्वारा चक्का जाम खोल दिया गया था। दोनों पक्षों को रिपोर्ट करने को कहा गया है और जैसी कि घटना की गंभीरता के आधार पर दोनों पक्षों के तरफ से प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मैहर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक CG 043388 में गांजे की खेप उड़ीसा से सतना जिले के उचेहरा तहसील में बेचे जाने के लिए लाई जा रही है। सूचना मिलते ही मैहर पुलिस ने ट्रक सहित आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु जाल बिछाया और रात्रि 4 बजे के करीब ट्रक को रोककर घेराबंदी की, जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो लगभग 77-78 बोरियों में 8 क्विंटल गांजा, जिसका बाजारू मूल्य 1 करोड़ 4 लाख रुपए है, जिसे ट्रक सहित बरामद कर लिया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यह गांजा उचेहरा निवासी नामी तस्कर अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा का है, जिसे पहुंचाया जा रहा था। मामले में 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। रीवा रेंज के आईजी ने मैहर थाने के नगर निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान सहित स्टाफ को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है। सर, ये जो आज गांधी की खेप पकड़ी है, इसमें क्या मामला था और किस तरह से आप लोगों ने इसमें सफलता पाई और कितने की मांगी? देखिए, 2 हफ्ते पूर्व उचेहरा थाना क्षेत्र में एक बोलेरो गाड़ी के साथ में 10 किलो करीब गांजा जो है पुलिस ने जब्त की थी और 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। उनके हाथ से कंट्रीमेड पिस्टल और गोलियाँ भी जो है वो बरामद हुई। उसी जांच के दौरान पुलिस को समझ में आ गया कि यहाँ पर गैंग पूरा ऑपरेट कर रहा है और उनके गैंग के मेंबर्स यहाँ पे भी और जिले के बाहर भी और आसपास के जिले में भी लोग सक्रिय हुए। तो जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनसे जो जानकारियाँ मिली है उसके आधार पर हम लोगों ने अपने क्राइम और साइबर की टीम को उसमें लगाए थे और मुखबिरों पे भी पूरी काम के लिए हम लोगों ने लगाए थे जिले में और जिले के बाहर। उसके आधार पर कल सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन गाड़ी में गांजे का एक नई खेत सतना में सप्लाई होने के लिए आ रहा है। उसी के आधार पर हमारे क्राइम की टीम मैहर के पुलिस टीम उसमें लगे थे। उनको सफलता मिली है। एक गाड़ी में उसके पीछे कंटेनर में छुपे हुए हालत में करीब 8 क्विंटल के ऊपर लगभग 1 करोड़ के आसपास कीमत गांजा है जिससे बरामद की है। 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। उड़ीसा का 5 लोगों को गिरफ्तार किए, उड़ीसा में किए और 4 नागौर से के रहने वालों हैं और उस गैंग से जुड़ी और भी जानकारी हम लोगों को मिली। तो उसके आधार पर आगे पुलिस जांच करेगी कि कौन और जो गैंग के मेंबर्स जिले में और जो इनके जो मेन सरगना है वो कौन है क्या है इसके बारे में पुलिस अभी जांच। सतना कनेक्शन क्या है? सतना के सतना कनेक्शन क्या है?
वही मैं कह रहा हूँ, ये माल जो आ रहा था सतना के लिए आ रहा था, सतना में नागौर की एक जगह इसको माल जाना था, के लिए आ रहे थे, वो है इसका कनेक्शन। और पूर्व में जो एक अपराधी है जस्सा करके, जिनका नाम अभी विवेचना में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे अपराधी 30,000 करीब के इनाम भी सतना जिले में घोषित है, तो उनका नाम भी इस मामले में आ रहा है। इसमें आईजी साहब ने कुछ ऐलान किया है, इसमें 30,000 रुपये का जो रिवार्ड है पूरे पुलिस टीम को जो है अपने साइबर और क्राइम और मेजर की पुलिस टीम को आईजी साहब ने। धन्यवाद, थैंक यू। सतना में भी प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध टूट पड़ा। बस उपलब्ध न होने से परेशान मजदूरों ने नेशनल हाईवे में जाम लगा दिया। तेज बारिश की वजह से मजदूरों का वो सामान भीग गया जिसे बड़े जतन से लेकर हजारों किलोमीटर का सफर तय किया गया था। ऐसे में आक्रोशित कामगारों ने सड़कों पर बैठ गए और जिससे रास्ता जाम हो गया। परिवहन कंट्रोल रूम के सामने जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन समझाने की कोशिश करता रहा, इसके बावजूद प्रवासी कामगार मानने को तैयार नहीं हुए। अधिकांश मजदूर झारखंड और उत्तर प्रदेश के हैं। कुछ मजदूर शहडोल और उमरिया के बताए जा रहे हैं। ये पिछले 4 दिनों से सतना में खुले आसमान के नीचे डेरा जमाए हुए थे। इन मजदूरों का आरोप है कि कोई वाहन नहीं उपलब्ध हो सका, उनका सामान भी भीग गया। छोटे छोटे नैनीहाल भी तेज बरसात में भीग गए। प्रशासन ने न रहने की व्यवस्था की, न खाने की, न कोई वाहन की व्यवस्था की गई जिससे वो घर पहुंच सके। सैकड़ों की तादाद में ये मजदूर वाहन की राह ताक रहे थे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने भी इन प्रवासी मजदूरों की मदद से हाथ खींच लिया था। जिला प्रशासन का तर्क है कि जिले में मजदूरों के लिए व्यवस्था है, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लिए नहीं। बॉर्डर भी सील है, ऐसे में वो कुछ नहीं कर सकते। सतना से एएच कादरी की रिपोर्ट। हमको घर भेजते नहीं है साहब जी, घर भेजते नहीं है। हम कब से पड़े इधर भूखे प्यासे, आज 4 दिन से आए। उधर से चले 4 दिन हो गए, चलते चलते भूखे प्यासे आ गए। उधर की सरकार तो देती थी खाना, इधर तो कुछ 1 गिलास पानी को कोई पहुंचता नहीं और गाड़ी भी नहीं देते। कहाँ से जाएंगे साहब, बताइए आप। अभी बारिश हुई है तो बारिश में क्या इंतजाम रहा? कुछ नहीं है, रोडों में सामान भीग रहा हमारा, कुछ इंतजाम नहीं करते। इस तरह की परेशानी है इस समय क्या, न खाने को न पीने को कुछ नहीं, रोड में सामान भीग रहा है और वाहन कुछ दे नहीं रहे हैं। सर हम लोग नागपुर से आए हैं, हमको यहाँ तक नागपुर सरकार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा छोड़ा गया है। उसके बाद हमको यहाँ से कोई प्रोग्रेस नहीं मिली है। खवाजा बॉर्डर छोड़ा गया था, वहाँ सतना लाके छोड़ दिया है। बोला आपको आपके घर तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन घर तक नहीं पहुँचाया गया। ना ही कोई खाने की व्यवस्था है, ना ही पानी की और ना ही छत ढकने की। सर हम पूरी तरह से भीग चुके हैं और बाकी जो राशन भी साथ में लाए थे वो सब भीग चुका है। कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है यहाँ की सरकार की तरफ से। हम काफ़ी परेशान हैं। ये हम इस वजह से तंग आके हम रोड पर उतरे हैं सभी लोग। हमने अधिकारियों को बुलाने की कोशिश की लेकिन कोई भी नहीं आया, किसी ने हमारी मदद नहीं की। सुबह 5 बजे से हम बैठे हैं, हमको दिलासा दिया जा रहा है कुछ देर में गाड़ी आ रही है, कुछ देर में आ रही है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है एमपी सरकार की तरफ से और ना ही हमारी कोई सुनवाई है। झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग हैं और सामान्य तौर पे उनके लिए हमारी ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे ज़िला में जो भेजने की व्यवस्था है अधिकतम में होता है तो हम चित्रकूट की बाउंड्री तक छोड़ते हैं, उनको देखेंगे। उनको भेजने का प्रबंध अपन झारखंड भेजने का या उत्तर प्रदेश भेजने का यहाँ से नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनकी सरकारों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। बाकी महाराष्ट्र से चूँकि लोग, उत्तर प्रदेश या झारखंड के लोग जो घुस आए हैं उनको सतना भेज दिया गया है, तो उनकी अलग से कोई बसों से यहाँ आए हैं सतना। अब बसें भाई कहीं ना कहीं ये एकत्रित होंगे तो उनको आगे भेजा जाएगा। वहाँ का स्थानीय प्रशासन कितना झेल पाएगा? हम भी नहीं झेल पाएंगे। हम भी इनको कहीं आगे तक किसी नेक्स्ट स्टेशन तक भेजेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार या झारखंड सरकार के लिए कोई आपने भी देखा होगा 1-2 बसें हम लोगों ने जो भेजी थी उन्होंने एंट्री नहीं करने दी, तो ऐसे लोगों को हम उत्तर प्रदेश तो भेज ही नहीं सकते ना किसी की तरफ। यदि वो उत्पाद मचा रहे तो उसको फिर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हम अपने ज़िले के लोगों को व्यवस्था करा रहे हैं और भेजा जाएगा। ग्रीन जोन सतना में एक और कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सूबे में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहां लगातार कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज मिले इस संक्रमित के साथ अब सतना में संक्रमितों का आंकड़ा 8 हो गया है। प्रशासन अब रिपोर्ट मिलने के बाद संक्रमित से जुड़े अन्य कॉन्टैक्ट तलाशने में जुट गई है। स्वास्थ्य महकमे की माने तो सतना में अब तक संक्रमण का ग्राफ बढ़ाने में प्रवासी मजदूरों की अहम भूमिका रही। अब तक जितने भी संक्रमित पाए गए हैं वो सभी बाहर से आने वाले मजदूर हैं, जिनका आना लगातार जारी है। ग्रीन जोन में शामिल रहे सतना के लिए अब ग्रीन जोन में बने रहना मुश्किल होता जा रहा है। वजह है यहाँ पर बढ़ रहे लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या। गुरुवार को आई रिपोर्ट से
एक और कोरोना वायरस मरीज मिला है, जिसके बाद अब यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। आज कोरोना वायरस संक्रमित मिली महिला रामनगर ब्लॉक के मजगवा गांव की है, जो सूरत से सतना लौटी थी। प्रशासन ने इस महिला को रामनगर के बालक छात्रावास में क्वारंटाइन कर रखा था। अब महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद इस महिला के संपर्क में आए लोगों की हिस्ट्री तलाश कर रही है, उन्हें चिन्हित करने का काम में जुट गए हैं। सतना जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित यह महिला मरीज है, जबकि रामनगर में ये दूसरा और सतना जिले में 8वां मरीज है। सतना जिले में लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिलने के बाद एक तरफ जहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सतना के ग्रीन जोन में बने रहने की संभावनाएं भी कम होती जा रही हैं। स्वास्थ्य महकमे की माने तो ग्रीन जोन सतना में संक्रमण अब प्रवासी मजदूरों से हो रहा है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि अब तक जिन 8 मरीजों को आइसोलेट किया गया है, ये जल्द ठीक होकर घर लौटेंगे। 3 तारीख के बाद से केस आना प्रारंभ हुए हैं और 3 तारीख से अभी जो आज 15 तारीख तक है, तो अभी तक हमारे यहाँ 8 केस आ चुके हैं। ये 8 केसेस में अधिकतर केसेस जो हैं सूरत, अहमदाबाद और बॉम्बे से केसेस आए हैं, जो कि प्रवासी मजदूर हैं। केसेस बढ़ सकते हैं आगे? प्रवासी मजदूर क्योंकि सतना जिला में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हम इनकी वार्डर में स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के केसेज आ रहे हैं तो शासन की भी यही कहना है कि जो केसेज आएंगे उनमें पॉजिटिव केसेज में लगभग 75 से 80% केसेज ऐसे होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे। मतलब एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि उसमें जो सिम्टम्स होते हैं, फीवर है, सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, डायरिया, ये सब फीवर नहीं होंगे। मरीज सामान्य रहेगा, उसके बाद भी कोरोना वायरस उसमें पॉजिटिव हो सकता है, कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है। ऐसी परिस्थिति होगी, हर प्रकार की परिस्थिति से हम जो है मरीजों के लिए तैयार हैं। जो भी जैसी परिस्थिति होगी, हमारा डिपार्टमेंट पूरी मुस्तैदी से तैयार है और जैसा भी होगा हम उसमें कार्य करेंगे। अब तक जो इस महामारी में लोग भूखों मरने से अच्छा अपने घर जाना मुनासिब समझ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन ने लोगों को पैदल व गाड़ी से अपने परिवार को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में निकल पड़े हैं। गरीब मजदूर को काम बंद हो जाने के कारण ठेकेदार भी अब इन मजदूरों का साथ छोड़ रहे हैं। लगातार मजदूरों के पलायन से कोरोना वायरस की गिनती में बढ़ोतरी दिख रही है। जहां पर कोई वायरस के केस नहीं थे, वहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। पर ये मजदूर अपने घरों को हजारों किलोमीटर पैदल ही निकल पड़े। इनके दर्द भरी दास्तां किसी का भी दिल दहला दे। छोटे बच्चे जो भूख से रो रहे हैं, धूप में चलने को मजबूर, न जाने कब इनकी मंजिल आएगी। आज सुबह जो नज़ारा देखा वो किसी का भी दिल दहला दे। लखनऊ से कई परिवार जो अपने परिवार के साथ पूरा सामान लेकर अपने घर छत्तीसगढ़ को पैदल ही निकल पड़े, पर दोस्ती न इनके ऐसी मदद की जो 4 दिन में लॉकडाउन से शहडोल जिले के ओपीएम अमलई पहुंचे भूख से रोते बिलखते बच्चे, जिन्हें देख किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए। भारत सरकार इन मजदूरों के लिए हर संभव मदद की बात करती है, पर न जाने किसकी मदद भारत सरकार कर रहा है। लगभग बच्चे बूढ़े सभी 50 से 60 लोग सुबह ओपीएम पहुंचे। जैसे ही समाज सेवी मां दुर्गा उत्सव समिति के लोगों को जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद की गई। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। मजदूरों ने मीडिया को बताया कि लखनऊ से 4 दिन हो गए हैं। इन 4 दिनों में केवल 2 बार ही भोजन मिल पाया है। अभी तक पानी से ही काम चलाना पड़ रहा है, पर यहाँ पर हमें सारी सुविधा दी गई और ले जाने को भी भोजन पैक करके दिया गया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। लखनऊ से आ रही हैं। लखनऊ में क्या करती थी आप? मजदूरी करते थे। अपने घर जा रही हैं? हाँ, घर जा रही हैं। कब निकली थी वहाँ से, लखनऊ से? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। हाँ। कितने लोग हैं आप लोग? 17 जन। 17 लोग हैं। हाँ। ये गाड़ी बुक करके आई हैं? नहीं, शासन फ्री में? हाँ, फ्री में आया। शासन द्वारा नहीं। किसके द्वारा कराया गया ये ऐसे चलते रहा तो बैठा लो तो बैठा ली। अच्छा, मदद की है आप? हाँ। अच्छा, आप लोग पैदल ही वहाँ से चल दिए थे? पैदल से आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के? छोटा बच्चा धर के आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ जाएंगी? मुंगेली जाएंगी। मुंगेली जाएंगी। क्या लखनऊ से आ रही हैं? कब चली हैं आप वहाँ से?
4 दिन हो गया, खाना पीना खाया? खाना नहीं खाया? अभी यहाँ पर खाना खाया? खाना खाया है ना? तो छत्तीसगढ़ जा रही हो? हम लखनऊ से आ रहे हैं सर, और ये हमारे जान परिचित के, ये हमारे राज मिस्त्री काम करते हैं। हम शटरिंग का सामान छोड़ते थे बल्ली अल्ली का, तो उसके दोस्ती यारी के नाते हम लोग सब अपने स्टाफ को मिलकर साथ में जा रहे हैं। अच्छा, आप इन्हें घर छोड़ने जा रहे हैं? जी सर, और ये हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, जो खा रहे हैं वो हमें खिला रहे हैं। बराबर टंकी पे जब तेल ज़रूरत होती है तो ये लोग आपस में एडजस्ट करके तेल डला रहे हैं। यानी आप भरपूर मदद कर, शासन के द्वारा इन्हें किसी प्रकार कोई सुविधा दी गई क्या? नहीं, अभी रास्ते में जहाँ रोके गए ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। पुलिस वालों ने भी रोका, सबने रोका, कोई दिक्कत नहीं हुई। वह आगे का मामला क्या है ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, 4 दिन हो गए आप लोग को चलते, बता रहे हैं कि 4 दिन हो गए। खाने पीने की क्या व्यवस्था थी? खाने पीने की कल एक जगह हमको मिली है, वो भी मध्य प्रदेश बॉर्डर में नहीं था, आज मध्य प्रदेश बॉर्डर में मिला। हम लोग 4 दिन के अंदर 2 दिन खाना खाएं इसी टाइम पे, बस 4 दिन में केवल 2 दिन। इस लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन की सख्ती जगह जगह देखने को मिल रही है, पर कुछ लोग इस लॉकडाउन का फायदा भी उठा रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। यही नज़ारा थाना अमलई में देखने को मिला। थाना अमलई के अंतर्गत कोल माइंस के साइडिंग CHP बूम बैरियल ऑफिस में चोरों ने 12 अप्रैल को कंप्यूटर सहित अन्य सामान की चोरी की थी। लगभग 15,000 से ऊपर का सामान चोरों ने चोरी कर लिया था। चोरी के तुरंत बाद ही वहां तैनात सुरक्षाकर्मी महावीर पांडे ने थाना अमलई आकर चोरों के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होते ही अमलई थाना प्रभारी कलेराम पर्ते के मार्गदर्शन पर टीम गठित की गई, जिसपे आज दिनांक को आरोपी विनय उर्फ बिन्नू कोल पिता स्वर्गीय राजू कोल निवासी आलमगंज को चोरी के सामान के साथ पकड़ लिया गया है। इस कार्यवाही में सब इंस्पेक्टर विकास सिंह, भूपेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह और राकेश की अहम भूमिका रही। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कहाँ का है ये 12/4/2020 को प्रार्थी महावीर पांडे हैं, उनकी रिपोर्ट पर थाना अमलई में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें कंप्यूटर बूम बैरियल बुढ़ार साइडिंग के पास बूम बैरियल ऑफिस है, जहां से चोरी हुई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑफिस का कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, CPU वगैरह सामान अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गए थे। जो दिनांक वक्त घटना से लगातार अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की गई एवं कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि फला व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई है, जो आज आरोपी विनय कोल को पकड़ा गया, जिसने चोरी करना कबूला एवं इसके कब्जे से कंप्यूटर, कीबोर्ड और जो ताला तोड़ने वाली राड वगैरह इत्यादि सामान को जब्त किया गया है, जिसमें कुल मसरूका भी अपनी बरामद हो गई है। सर, लगभग कितने की होगी मसरूका चोर है? अभी 15,000 का सामान अपना बरामद हो गया है। इसमें एक शेष अन्य आरोपी और है, जो दोनों आरोपी साथ में मिलकर चोरी किए थे, इसने अपने मेमोरेंडम में बताया है। ये घटना किस दिनांक की है सर? घटना 12/4 की। 12/4। विंध्य की तमाम खबरों के साथ बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।